हेलो नमस्ते जुले। और ये आज वीडियो जो लद्दाख में गुजर गया था जो फौजी, उसके पिताजी उसके बारे में कुछ कहना चाहता है। फिर आप लोग सुनिए, देखिए। यहाँ पर पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है। इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस। पता चलेगा वहां पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है। कुछ सीख के आएगा ना। यहाँ पर वर्दी थोड़ा चमका के फ्री में तनख्वाह खा रहे और जिम्मेवारी भी इसको कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना, अब इसके लिए कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इसके लिए? इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अगर ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? देसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? जुडिशियल इंक्वायरी हो, इस काम के लिए जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। यस, मैंने भी आर्मी में सर्विस की, 32 साल सर्विस करके सुबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुआ हूँ। जी जी। जो आज 24 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ है उसमें आपके लड़के का, वो मेरा बेटा है, वो भी आर्मी में सर्विस किया है और उन्होंने भी 22 साल आर्मी में सर्विस करके हवलदार रैंक पर रिटायर हुए हैं। और सर्विस के दौरान उन्होंने करगिल वार में लड़ाई लड़ा है और दराज में लड़ाई लड़ के उसके बाद उसको इधर धार नाले में ट्रांसपोर्ट करके ट्रूप्स को भेजता है ना, इस जगह जाओ उस जगह जाओ, वहां पर भेजा गया। वहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ा, फिर वो बर्फ से स्लिप होके चोट लग गया था। वहां से हेलीकॉप्टर से उसको लाया यहाँ 153 जीएस में, जनरल हॉस्पिटल में। वहां पर 15 दिन बैठने के बाद वो ठीक हुआ, फिर वॉलेंटियर वापस गया। मैं यूनिट में नहीं रहूंगा, वहां पर वापस जाके पाकिस्तान के साथ लड़ूंगा। और लड़ा है, लड़कर पोस्ट जीता है। पोस्ट जीत के और पाकिस्तान को भगा के जिंदा है वाला भाग गया। जितना मार के पोस्ट को अपने हाथ में लेकर और तिरंगा झंडा लगा के 2116 के लोग के साथ यूनिट वापस आया था। और वो जगह अभी भी इंडिया के पास है। उसके बाद मुश्किल जगह पर उसने सर्विस की है। सर्विस के दौरान 22 साल में कहां नहीं पहुंचते हैं। मैन ग्लेशियर 4 बार काटा उसने, 10 बार। और श्रीनगर में बंडीपुर गुरेज सेक्टर, वहां पर 2 साल रहा है, जहां पर मिलिट्री आते रहते हैं आतंकवाद। और उनके साथ अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। जैसे कल यहाँ पर हादसा हुआ है, ये बहुत गलत चीज है। ऑर्डर देने वाला अफसर या हैंडल करने वाला जवान, ऐसा नहीं होता है। आतंकवाद के साथ अगर मिलता है तो क्या हुक्म होता है? पहले उनको जांच करो, कौन है उसमें लीडर। अगर ज्यादा हल्ला करने वाला है तो उसको सीने में गोली नहीं मारना, पहले पैर में मारो, जख्मी करो, उसके बाद उससे पूछताछ करो, फिर आपको पता चलेंगे। और कल क्या हालत हो गया यहाँ पर? पहले तो मेरे बेटे को उन्होंने मारा पीटे हैं, पूरा बॉडी में नीला हो रखा है, जगह जगह डंडे का निशान है। और उसके बाद उन्होंने घिसार के रगड़ के और लेटा कर गोली मारा है। वो कैसे? पीठ से गोली लग के कंधे से निकला हुआ है। इसका मतलब उन्होंने लेटा के ही शूट किया है। हमें सुनने में आ रहा है कि ये लद्दाख पुलिस ने किया। जिसने भी किया हो गलत किया है। ये प्रोसीजर नहीं होता है। दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता है। गलवान में चाइनीज के साथ लड़ाई हुआ था, वहां पर गोली चलाने का हुक्म नहीं था। जब चाइनीज गोली नहीं चला सकते हैं तो आपने ये स्टेट का पुलिस क्यों चलाया? ये चीज। दूसरा बात, लद्दाख पुलिस को यहाँ पर अपने घर में बैठ के मस्ती हो रहा है। इनको भेजना चाहिए श्रीनगर में वापस। पता चलेगा वहां पर आतंकवाद के साथ कैसे डील करना होता है।
कुछ सीख के आएगा ना। यहाँ पर वर्दी थोड़ा चमका के फ्री में तनख्वाह खा रहे और जिम्मेवार भी इसको कुछ समझ में नहीं आती। जिम्मेवार समझना चाहिए ना इनका अफसर। क्या सिखला देता है इनको? आर्मी में ट्रेनिंग होता है 2 साल और उसी ट्रेनिंग की बुनियाद पर पूरा सर्विस। ये नहीं होता है कि पीछे हटेगा, ये करेगा, वो करेगा। जहां हुक्म मिलेगा वहां जाके पूरा ट्रक्स पूरा करके आते हैं। ये चीजें और हादसा हुआ है। मेरा बेटा गया तो लद्दाख के लिए गया, लेकिन मेरे बेटे का जान गया ना। अब इसके लिए कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इसके लिए? इसका छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। बच्चे अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ है। कुछ शिमला में पढ़ रहे हैं, कुछ उधर उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं। अब उनको लाने कौन जाएगा, छोड़ने कौन जाएगा? और इनका लाना अभी सीधा निकाल। उसका छोटी बेटी जो है उसको बुलाया। मेरा छोटा भाई लामा है देहरादून में, उनको भेजा मैंने लाने के लिए। यहाँ से कोई नहीं जा सकता था, कैसे जाएगा? तो ऐसे मुसीबत है। अब उन बच्चों को कौन देखभाल करेगा? ये चीज किसी को ना आए, किसी के ऊपर आए ना करे। अगर ये इसका पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? डीसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूं और हर मुश्किल जगह पर किया हूं। गलीशर मैंने 4 बार किया है, जहां पर टफ, इंदिरा कोल के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूं और वहां मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूं। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी हो। इस काम के लिए जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और हमारी तो कौन सुनेंगे? आप लोग बता सकते हैं, और जो भी यहाँ के लीडर्स है उनका काम है जुडिशियल इंक्वायरी करवाना, और होना भी जरूरी है। नहीं तो क्या है, ये गवर्नमेंट तो अपने पक्ष में रखते हैं और गरीब का वो करेगा नहीं, गरीब का सुनाए करेगा नहीं। वो जुडिशियल इंक्वायरी हो तो हमको उसमें फैसला मिल जाए, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, वो हो जाए। यही हम चाहता हूँ।